बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। UJS का कोर्स जो है ये हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। और इसमें जो है ये हमारा क्रैश कोर्स है। हम इसमें एडवांस लेवल पर बात करेंगे। और जो बिगनर्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये करूँगा कि जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ मैं आपको डिफ़ाइन कर दूँगा कि इसका ट्यूटोरियल जो है ये इसी चैनल पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंस्टीट्यूट के चैनल पर मौजूद जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे नोट बेस का कोर्स हमारा मौजूद है, पाइथन का कोर्स भी मौजूद है। तो जो बिगनर्स हैं वो चाहें तो उसको पहले स्टडी कर लें इस कोर्स को करने से पहले, क्योंकि हम इस पर जो है जो इसके एडवांस फीचर्स हैं नोट के ये इस लाइब्रेरी के ये Vue.js की जो लाइब्रेरी है इसका जो न्यू फीचर्स हैं हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर किसी की बेस नहीं बनी हुई तो वो कोशिश ये करे कि वो React.js का कोर्स कर ले, HTML का कोर्स पहले कर ले, जो कि इसी चैनल पर मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मौजूद है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि अमूमन जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये नोट जो है वो भी इंस्टॉल होगा। उसके अलावा जो है VS कोड भी इंस्टॉल होगा। अगर जो जिनके पास नहीं है तो उसके लिए उन्होंने करना ये होगा कि डाउनलोड नोट लिखेंगे, नोट जेएस लिखते हैं यहाँ पर। तो डाउनलोड नोट जेएस पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको विंडोज इंस्टॉलर मिलेगा, इसको आप डाउनलोड कर लें। जब ये आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने के बाद इसकी इंस्टॉलेशन जो है सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट कर गए हैं। उसके बाद जो है जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि आपके पास ये इंस्टॉल हो गया है, या वो स्टूडेंट जो जिनके पास जिन्हें इंस्टॉल नहीं किया वो देखना चाह रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर में नोट इंस्टॉल है या नहीं है। तो उसके लिए वो ये करेंगे जब इंस्टॉलेशन हो जाए तो देखिए मैं इसकी इंस्टॉलेशन डाउनलोड फौरन हो गया तो मैं इसको इंस्टॉलेशन भी दिखाई देता हूँ कि किस तरीके से होगी। और जब इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद जो है आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर जो है देखिए इसकी इंस्टॉलेशन सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करके, तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे तो ऑलरेडी हुआ है, तो ऐसा ना हो कि इसमें मेरा टाइम ज़ाया हो जाए। ठीक है, तो कैंसिल कर दूंगा मैं इसको। और कैसे पता चलेगा कि मेरे पास कंप्यूटर में नोड इंस्टॉल है या नहीं है? मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊंगा, CMD लिखा, कमांड प्रॉम्प्ट पर आया और कमांड प्रॉम्प्ट पर मैंने यहाँ पर लिखा नोड, NODE, नोड डैश डैश वर्जन। तो मुझे डैश डैश वर्जन जब मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या हो गया भाई इसको, ओके, जब मैं यहाँ पर लिखूंगा नोड स्पेस डैश डैश वर्जन तो यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा कि ये कौन सा मेरे पास नोड इंस्टॉल है। और अगर मेरे पास नोड इंस्टॉल नहीं होगा तो एरर आ जाएगा बैट कमांड का या अननोन फाइल का, इस तरह का कोई एरर कमांड प्रॉम्प्ट पर आ जाएगा। तो ये अगर जब आपके पास इंस्टॉल हो तो ही हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और अगर डाउनलोड नहीं है तो आपने डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करना है। अच्छा, जब इंस्टॉलेशन हो रही हो नोट की तो उससे पहले अगर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया हो तो उसको आप बंद करके दोबारा से इसको ओपन करेंगे, क्योंकि फिर वो लोड नहीं होता। तो बिल्कुल इसी तरीके से VS कोड अगर आपके पास ओपन हुआ है ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल हुए और आपने ऑलरेडी ओपन हुआ है VS कोड और आप ये जो कमांड है इसको रन करना चाहते हैं नोड की, तो आपने वो रन नहीं हो पाएगी, क्योंकि नोड इंस्टॉल हो जाएगा तो ही जब उसका जो है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स वगैरह सब क्रिएट हो जाएगा उसके बाद ही आपका कमांड प्रॉम्प्ट को इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंस्टॉलेशन के बाद, और VS कोड के टर्मिनल को भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर खुले में है तो इसको बंद करके फिर नोड इंस्टॉल करेगा। ओके, तो ये हो गई पहली लाइन की बात। अब हम दूसरी लाइन की ओर बात करेंगे और वो है VS कोड की इंस्टॉलेशन। VS कोड इंस्टॉल होगा, अमूमन होता है ये, लेकिन यहाँ पर और अगर नहीं है तो आपने क्या करना है, सर आप गूगल पे आके लिखते हैं डाउनलोड VS कोड। तो VS कोड की आपको जो है वेबसाइट मिल जाएगी, यहाँ पर इस तरह की वेबसाइट है और आपने इसको भी डाउनलोड करना है। डाउनलोड भी इसकी सिंपल है और डाउनलोड होने के बाद जो है इंस्टॉलेशन सिंपल है, नेक्स्ट नेक्स्ट है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉलेशन कर लेनी है आपने। तो ये ब्राउजर का काम मेरा खत्म हुआ, यस एग्जिट कर दो, मुझे डाउनलोड नहीं करना क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है VS कोड। तो VS कोड ये मेरा ओपन होगा। VS कोड ओपन करने से पहले ये मुझे 2-3 काम करने जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पर हम इस नोट पैड पे देखते हैं कि हमने काम क्या क्या करना है। नंबर 1, इंस्टॉलेशन करना है हमने व्यू लाइब्रेरी की, और उसकी लाइब्रेरी की कमांड क्या है, npm स्पेस, ये सारी जो टेक्स्ट है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, npm install -g
@view/cli। इस कमांड के जरिए जो है आप जो है ग्लोबली अपने कंप्यूटर पे किसी भी पोजीशन पर ये कमांड रन करेंगे तो आपके पूरे कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि आपके कंप्यूटर में व्यू लाइब्रेरी इंस्टॉल है जो नोड के ऊपर रन हो सकती है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, cmd ओपन करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट और मैं सी यूजर IHI में मौजूद हूँ तो मैं कहीं पे भी काम कर सकता हूँ, उसमें कोई मसला नहीं है। तो मैं इसको कंट्रोल भी करके प्रेस करूंगा, पेस्ट करूंगा और मैं इसको यहाँ पर इंस्टॉलेशन इसकी करूंगा। तो ये जो लाइब्रेरी है ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो उसके बाद इसके जरिए जो है ये हमारा सिर्फ और सिर्फ वन टाइम का ये वाली जो कमांड है जो नंबर 1 पर इंस्टॉलेशन व्यू CLI लिखा हुआ है कमांड लाइन जो इंटरफेस है, ये आपको अपने कंप्यूटर पर पहली दफा इंस्टॉल करना है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद करना ये है कि आपने फिर इसको बार बार इंस्टॉल नहीं करना है, फिर आपने सिर्फ क्रिएट, जब भी नया प्रोजेक्ट आप बनाएंगे तो व्यू स्पेस क्रिएट प्रोजेक्ट लिखेंगे, प्रोजेक्ट का नाम जो भी आप लिखना चाह रहे हैं तो वो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। फिर आपने उसको ओपन कर लेना है VS कोड में और फिर कोडिंग शुरू कर देंगे। तो ये इसकी इंस्टॉलेशन है और इंस्टॉलेशन जो है जल्दी हो जाएगी उम्मीद है। और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा व्यू CLI जो है हमारा ग्लोबली अपने मेरे कंप्यूटर के ऊपर, तो ही मैं प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकता हूँ। अच्छा, इसके लिए जो है जरूरी है कि थोड़ी बहुत कमांड जो है आपको आनी चाहिए, डॉस की कमांड्स जैसे CD, जैसे MD मेक डायरेक्टरी की इतनी ज़्यादा जरूरत है, CD की ज़्यादा ज़रूरत है और उसको आपने समझना होगा। और मेरे ख्याल से उम्मीद है कि जो मेरे यूजर्स हैं उन्हें थोड़ा बहुत कमांड्स के बारे में पता होगा, जो स्टूडेंट्स उन्हें पता होगा कमांड्स के बारे में। तो मैं फिर भी डिफाइन कर दूंगा और फिर इसके जरिए ही हम जो प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, क्योंकि पावर शेल के ऊपर या VS कोड के टर्मिनल के ऊपर जो है मैं प्रोजेक्ट को क्रिएट नहीं कर सकता। ये मैं क्लास के दौरान मेरे सामने एरर आया था और टर्मिनल के ऊपर या पावर शेल के ऊपर काम नहीं होता। ये देखिए ये इसकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी इस तरीके से। जब ये इंस्टॉल हो जाए तो आपने क्या करना है, अब प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होगा, यानी कि जो फ्रंट एंड प्रोजेक्ट है आपका ये क्रिएट कैसे होगा, उसकी जो कमांड है वो व्यू स्पेस क्रिएट स्पेस प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 जो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABC HR सिस्टम XYZ वेबसाइट, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 4, जो भी आपका नाम दिल चाहे आप प्रोजेक्ट का नाम रख दिएगा। अच्छा, इसमें मैंने इसको टेस्ट नहीं किया कि कैपिटल में नाम देना है नहीं देना, लेकिन मेरी एक आदत बनी हुई है स्मॉल में नाम देता हूँ प्रोजेक्ट का। तो मैं इसको पहले कैपिटल में देखूंगा कि कैपिटल में चेक क्रिएट होता है, क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि रिएक्ट के ऊपर कैपिटल नेम से प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं होता। मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि ये क्रिएट करने देगा नहीं करने देगा, लेकिन हम इसको टेस्ट कर लेंगे। अगर नहीं होगा तो हम स्मॉल से प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेंगे, स्मॉल नेम से प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा इंस्टॉलेशन हो गई है। और अब हम क्या करेंगे, मैं कहाँ प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, C ड्राइव में यूजर के अंदर IHI में हूँ। CD डॉट लिखूंगा तो IHI से पीछे आ जाएगा, यूजर के फोल्डर में आ गया। और CD स्पेस IHI लिखूंगा तो IHI के फोल्डर में आ गया। CD डॉट किया तो एक फोल्डर पीछे आ गया, CD अगेन डॉट किया तो C की रूट के ऊपर आ गया। तो यहाँ पर मैं C ड्राइव के ऊपर इस वक्त मौजूद हूँ। तो मैं यहाँ पर अगर मैं C ड्राइव पर या D ड्राइव पर या E ड्राइव पर या F ड्राइव पर कहीं भी चाहूँ प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। ये मेरा E ड्राइव है और E ड्राइव पर मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ view_projects के नाम से, यानी कि हमारे जो ट्यूटोरियल्स चलेंगे तो इसी फोल्डर के ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि अपने प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करूं। तो ये मेरा E ड्राइव के ऊपर view_projects के नाम से बन गया। स्पेस नहीं दिया करिएगा, जो डेवलपर्स हैं उन्हें तो पता है, इस बात का अंदाजा है कि आप अगर स्पेस देंगे तो आपके लिए आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्पेस मत दिएगा, view_projects लिखा हुआ है या व्यू प्रोजेक्ट्स लिख दिएगा, जो चाहे वो आप लिख दिएगा। तो मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ, E ड्राइव पर मौजूद हूँ। तो मैं E ड्राइव पे कैसे आऊंगा, E कॉलन लिखूंगा तो E ड्राइव पर आ गया, D कॉलन लिखूंगा D ड्राइव पर आ गया, C कॉलन लिखूंगा C ड्राइव पर आ गया। तो मैं E ड्राइव पर, तो E कॉलन लिखूंगा तो E ड्राइव पर इस वक्त मौजूद हूँ, E की रूट डायरेक्टरी पर मौजूद हूँ। मुझे कहाँ पर जाना है, E ड्राइव के ऊपर view_projects के अंदर मैं मौजूद हूँ। तो मैं लिखूंगा CD स्पेस view_projects। तो मैं इस वक्त view_projects के अंदर आ गया हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर CLS लिखूंगा तो जो मेरे कमांड पर जो कुछ लिखा हुआ है वो सब क्लियर हो जाएगा। CLS लिखा क्लियर हो गया। तो मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ, C ड्राइव के अंदर view_projects है, यानी कि मैं इस फोल्डर के अंदर इस वक्त मौजूद हूँ।
अब इस जगह पर मुझे कुछ फोल्डर वगैरह नहीं बनाना है, मैं जो कमांड लिखूंगा, जो यहाँ पर आपको कमांड बना बताई है मैंने, यही जो है प्रोजेक्ट को फोल्डर को क्रिएट करेगी और तमाम फाइल्स यही कमांड लाकर रखेगी। तो कमांड क्या है, कमांड मैंने यहाँ पर बता दिया, व्यू स्पेस क्रिएट स्पेस प्रोजेक्ट 1 2 3 4, जो आपका दिल चाहे नाम यहाँ पर रख दिएगा। अच्छा मैं कह रहा था कि कैपिटल में डाल के देखते हैं, पता नहीं कैपिटल में क्रिएट करेंगे, तो मैं इसको रन करता हूँ। तो अगर ये देखें ओके, देखें ये रिएक्ट में भी एरर आता है, तो अच्छा हुआ ये सामने आ गया। और अब आप लोगों को ये बात श्योर है कि ये जो है, क्योंकि देखिए जब आप काम करेंगे, व्यू के ऊपर काम करें, नोट के ऊपर काम करें, तो हमने इनके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, वरना जो है फिर मसला हो जाएगा और काम नहीं करने देगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्मॉल पी से प्रोजेक्ट 1 को क्रिएट करना चाहता हूँ। सी PRJ1 भी लिख सकता हूँ, PRJ ओनली भी लिख सकता हूँ, ABC भी लिख सकता हूँ, जो दिल चाहे आप इसका नाम रख दें, प्रोजेक्ट 1। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 1 के नाम से जो है मेरा ये प्रोजेक्ट जो है ये क्रिएट होना शुरू होगा। और जब ये क्रिएट, अच्छा क्रिएट होते वक्त जो है ये आपसे पूछ रहा है कि व्यू 3 या व्यू 2 के ऊपर आपने बनाना है, तो व्यू 3 जो है वो एडवांस है और मैनुअल अभी छोड़ दें, तो व्यू 3 के ऊपर जो है हम प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेंगे। तो व्यू 3 के ऊपर जो है ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होना शुरू होगा। और इससे रिलेटेड फोल्डर किसने, कमांड ने खुद ही क्रिएट कर दिया है। तो इससे रिलेटेड जो फाइल्स हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लेगा, जब बन जाएगा हमारा ये फोल्डर फ्रंट एंड का, तो फिर हम Vue.js के अंदर जाकर, VS कोड के अंदर जाकर इस फोल्डर को ओपन करेंगे। और जब ये ओपन हो जाएगा तो फिर हम रन की कमांड किस तरीके से चलती है वो सारी जो है इस टेक्स्ट फाइल में मैंने बताया हुआ है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने बताया हुआ है कि जब तक ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, मैं आपको बता दूं, देखिए ये वाली मैंने आपको बता दिया, ये भी समझा दिया, ये वाला हमारा वन टाइम का काम था, जब हमारे पास सिस्टम नहीं बना होगा, इन्वायरमेंट नहीं बना होगा, कमांड लाइन इंटरफेस का व्यू का, तो ये हमें जो है क्या नाम है, एक दफा ये रन करना पड़ेगा अपने सिस्टम के ऊपर। और उसके बाद जो है जब जब हमारा नया प्रोजेक्ट बनेगा हम ये काम करते रहेंगे। तो अभी हम ई ड्राइव के ऊपर व्यू अंडरस्कोर प्रोजेक्ट्स के फोल्डर के अंदर मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, कमांड क्या है, व्यू स्पेस क्रिएट स्पेस प्रोजेक्ट 1। उसके जरिए जो है ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, फोल्डर क्रिएट हो गया, उसके अंदर रेलिवेंट फाइल्स आ गई हैं। और ये फाइल जब इसके अंदर आ जाएंगी तो उसके बाद जो है फिर हम जो है इसको VS कोड के ऊपर ओपन करेंगे। उसके लिए जो कमांड रन करनी है वो है ये रही, npm स्पेस रन सर्ट। तो इसके जरिए जो है हम इसको रन कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। और एक और काम ये करना होगा, आखिरी काम, वो VS कोड के ऊपर हमें एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पर जो है हमें एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होगा, और उसके लिए करना ये है कि ये हमारा इंस्टॉलेशन हो जाएगी। इंस्टॉलेशन होने के बाद जो है फिर हम आगे काम करना शुरू करेंगे। देखिए कंप्लीट हो गई। ये कंप्लीट होने के बाद देखिए इस तरीके से बता रहा है कि आप प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाएं और यहाँ से आप प्रोजेक्ट को रन कर दें। लेकिन ये हम CD प्रोजेक्ट के अंदर नहीं जाएंगे और ना ही हम इसको यहाँ से रन करेंगे, हम VS कोड में ओपन करेंगे और VS कोड में से जाकर हम इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो कमांड प्रॉम्प्ट का काम यहाँ तक था हमारा बस 7, और अब हम इसको बंद कर देंगे। ये हो गया हमारा काम खत्म, और VS कोड को हम ओपन कर लेंगे। VS कोड जब ओपन होगा तो हमें यहाँ पर फाइल और ओपन फोल्डर करना होगा। ओपन फोल्डर करके आपको पता होना चाहिए कहाँ पर बनाया था, ई ड्राइव पर बनाया था। ई ड्राइव में क्या नाम था, प्रोजेक्ट्स, व्यू अंडरस्कोर प्रोजेक्ट्स के अंदर ये वाला प्रोजेक्ट है जो मुझे ओपन है। इसके ऊपर डबल क्लिक करके आपने ओपन नहीं करना है इस फोल्डर को। ठीक है, तो आपने इसको ओपन नहीं करना है, इसको बैक कर दें और इसको सिर्फ सिलेक्ट करके जो है आपने क्या करना है, सिलेक्ट फोल्डर यहीं से आपने कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका ये ट्रस्टेड का इस तरह से मैसेज आता है। तो हम आप कोई भी नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो इसके ऊपर इस तरीके से आएगा, आपने यस कर दिया। ओके, तो ये देखिए ये सारी फाइल अगर आ रही है तो इसका मतलब है ठीक हो गया, हमारा प्रोजेक्ट सही ओपन हुआ है, वरना आपने फोल्डर गलत ओपन किया है। जब ये आपका इस तरीके से ओपन हो जाए तो टर्मिनल पे जाएं और न्यू टर्मिनल पे आप लिखेंगे ये वाली कमांड जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, npm स्पेस रन स्पेस सर्ट। ठीक है, तो मुझे आप इसको चला लेते हैं। ये हमारी कमांड रन हो रही है, और जब ये कमांड रन हो जाएगी तो हमारे को एक URL मिल जाएगा।
और वो यूआरएल पे जब हम क्लिक करेंगे तो जो डिफॉल्ट ब्राउजर होगा VS कोड के पास, उसके ऊपर जाकर ये ओपन हो जाएगा। मैं इस पर कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरा यहाँ पर ये ओपन हो गया। देखिए ये हमारे पास जो डिफॉल्ट पेज है इसका यहाँ पर ये ओपन हो गया है। तो ये हमारे पास इस तरीके से ओपन हो गया। ये हमारा VS कोड है और VS कोड के अंदर ये देखें ऐप व्यूज के अंदर जो है ये आपको इस तरीके से देखें। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये एडवांस कोर्स है। अगर आपने चीजें नहीं पता है, रिएक्ट की नोट की तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस कोर्स को पहले आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, तो हम जो है यहाँ पर अब इस जगह पर मौजूद है, मगर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि एक टेक्स्ट का वाइट से एनवायरनमेंट आ रहा है और ना ही जो इससे रेलिवेंट जो अगर मैं टैग लगाऊंगा तो भी वो इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं देगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ अगर स्क्रिप्ट इस तरीके से, तो मुझे स्क्रिप्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर नहीं मिली। इसी तरीके से अगर मैं टेम्पलेट लिखूंगा तो टेम्पलेट की इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं है। किसका इंस्टॉल नहीं है एक्सटेंशन? व्यू का। ठीक है, तो हमें व्यू का एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। इस लाइब्रेरी का इंस्टॉल करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे? यहाँ पर ये मैंने ये बताया हुआ है कौन सा एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। वेचर नाम का ये एक्सटेंशन है, इसको आप यहाँ पर सर्च करेंगे। कैसे सर्च करेंगे? एक्सटेंशन में जाएं, वेचर यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर ये आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। 12 मिलियन इंस्टॉलेशन है इसकी, आपको अंदाजा हो जाएगा इसकी डाउनलोडिंग देख करेगी, यही है हमारा। बाकी आप रहने दीजिएगा, सही है। एक्सटेंशन तो इंस्टॉल करने इसको, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद फिर हम इसकी कोडिंग को समझने की कोशिश करेंगे ताकि उसमें फिर हमें सही से समझ में आ जाए। तो ये हमारी जो फाइल थी इसका तमाम सारा काम हो गया। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीजें बता दी हैं। अगर फिर भी कोई बात ऐसी जो आपको समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता दिएगा। ओके, तो ये हमारा जो है काम हो गया खत्म। इसको मैं कर देता हूँ बंद। और ये जब हमारा, अच्छा ये भी इंस्टॉल हो गया है वेचर, हमारा जो एक्सटेंशन है VS कोड का फॉर व्यू, इसको इंस्टॉल होने के बाद ये बंद किया। देखिए वाइट से देखें अब ये कलरफुल आ रहा है। और मैं अगर यहाँ पर टेम्पलेट या स्क्रिप्ट लिखूंगा तो मुझे उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह भी इस जगह पर आनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए सही, ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। टेम्पलेट लिख रहा हूँ तो मुझे टेम्पलेट की इंफॉर्मेशन मिल रही है। ओके, तो अब हमें इसको यहाँ से समझना है। ये एक्सटेंशन वाली विंडो से हम जाएंगे फाइल विंडो पर और अब हम इसको समझना शुरू करेंगे। जो आपका VS कोड पर व्यू JS के ऊपर जब आप कोई इन्वायरमेंट बनाते हैं, फ्रंट एंड बना रहे होते हैं, तो आपकी जो मेन फाइल जो रन हो रही थी वो थी app.view। app.view के अंदर जो आपका कंपोनेंट है, यहाँ पर कंपोनेंट इसका प्रोटोकॉल ही है। आप चाहें तो इसको इग्नोर भी करके आप इसी SRC के अंदर ही अपने कंपोनेंट बना लें, कोई मसला नहीं है। मगर जो इसका बना बनाया प्रोटोकॉल हम इसी को फॉलो करने के लिए अच्छा होगा। खैर, तो app.view जो है इस फाइल के अंदर से आप लोग जो है क्या काम कर सकते हैं? आप जो है क्या नाम है कंपोनेंट्स, अपने बनाए हुए कंपोनेंट में इसको कॉल कर सकते हैं। जैसे कि ये आपका ऐप व्यू जो है, इसने जो डिफॉल्ट जो आपका बना बनाया हुआ कंपोनेंट है वो ये हेलो वर्ल्ड डॉट व्यू, ये एक कंपोनेंट है बना बनाया हुआ जिसको ऐप व्यू ने कॉल किया है और वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो हम यहाँ पर अब काम और कोडिंग करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अपना कंपोनेंट खुद का बनाना सीखेंगे और उसके बाद इसमें की जो सारी चीजें हैं जैसे प्रॉप्स हो गया, ठीक है, ये प्रॉप्स देख लेंगे, कंपोनेंट्स क्या होता है, नेम वगैरह, ये सारी चीजें हम इसको आहिस्ता आहिस्ता करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करूंगा मैक्सिमम ये ट्यूटोरियल बन जाए ताकि हमारे नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल है वो कम हो चुके। अभी तकरीबन 6 क्लासेस हो चुकी हैं और मेरी कोशिश होगी कि 6 क्लासेस जब तक मेरी ये स्टेमिना साथ देगा तो उस वक्त मैं रिकॉर्डिंग करता रहूँगा। और जहाँ मुझे थोड़ा लगेगा कि अब बस, तो फिर उसको रोक कर फिर नेक्स्ट डे जो है कल जो है वो मैं अगले ट्यूटोरियल के ऊपर आ जाऊँगा। तो स्टार्ट करेंगे हम कंपोनेंट बनाना। कंपोनेंट कैसे बनेगा? कंपोनेंट कैसे बनेगा भाई? ये जो आपका फोल्डर है इस जगह पर आपने कंपोनेंट कैसे बनाना है, इसके न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और न्यू फाइल पर क्लिक करने के बाद जो है, जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ फाइल 1.view के नाम का कंपोनेंट। फाइल 1.view जो है ये मेरी फाइल बन गई, ब्लैंक फाइल है। ब्लैंक फाइल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले टेम्पलेट लिखना पड़ेगा।
टेम्पलेट लिखने के बाद यहाँ पर मैं हेडिंग के अंदर में लिख देता हूँ हेलो इट इज माई व्यू कोड। ओके, और ये हेडिंग मेरी क्लोज हो गई। ये हेडिंग 1 जो थी इसको मैंने क्लोज किया। अब ये अभी देखिए कंपोनेंट कंप्लीट नहीं है, ये टेम्पलेट का जो है जो आपको डिस्प्ले करवाना है टेम्पलेट, इसके अंदर आप वो कुछ लिख सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरी चीज है वो आपकी आएगी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट आपने ये वाली जो जावा स्क्रिप्ट है ना, इसको आपने यूज करना है, ऊपर वाली स्क्रिप्ट को अभी छोड़ देगा। तो ये मैं स्क्रिप्ट यूज करूंगा। ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरीके से मिल गया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, सही है। अब इस जगह पर क्या काम करना है, हमें अपने इस कंपोनेंट का नाम देना है। जो फाइल 1 है ये फाइल का नाम है, ठीक है, मतलब इसके अंदर हमने सारी कोडिंग करनी है, लेकिन इसका कंपोनेंट का कोई नाम देना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेम कॉलन, और इस जगह पर मैं सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में नाम दूंगा, यानी कि जो कंपोनेंट का नाम देना है वो हमें स्ट्रिंग की सूरत में देना है। ये गलती मत करिएगा, मेरे 2 घंटे जाए हुए तो मैं परेशान हो रहा था कि मैंने नाम किसे दे रहा हूँ मगर ये चल क्यों नहीं रहा। उसकी वजह ये थी कि मेरी आदत जो बनी हुई थी वो रिएक्ट वाली बनी हुई थी, और मैं इस तरीके से इसका नाम लिख रहा था। चल तो जाएगा, सेव हो जाएगा, मगर ये एरर देगा और फिर क्या है, इसको ये अननोन कंपोनेंट के नाम से आएगा। खैर, तो मुझे देना है इसको सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में नाम। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ माई फाइल 1। ठीक हो गया, तो माई फाइल 1 इसका मैंने नाम रख दिया है, कैपिटल में नाम रखा है क्लास का, आप चाहें तो स्मॉल में रख दें। फाइल का नाम मैंने फाइल 1 कैपिटल में भी रख सकता था इसमें, मगर एक आदत मेरी बनी हुई कि जो कंपोनेंट्स जो फाइल के नेम है वो मैं सब स्मॉल में लिखता हूँ, और क्लास नेम और फंक्शन नेम जो है वो कैपिटल और स्मॉल की कॉम्बिनेशन से। ये मेरी आदत है, आप चाहे तो अपने कोई भी प्रोटोकॉल जो है अपना अपनी आपकी जो भी आदत बनी हुई आप उसको इस्तेमाल कर। लेकिन ये कि अच्छी बात ये होती है कि क्लास का नाम जो है वो शुरू के भी कैरेक्टर कैपिटल तो अच्छा होता है, फंक्शन का जो होता है वो एक प्रोटोकॉल है, मतलब एक स्टैंडर्ड है वो ये कि फंक्शन है मगर 2 वर्ड्स का होता है, स्मॉल पहला वर्ड होता है। खैर, तो यहाँ पर जो है मैंने एक कंपोनेंट बनाया माई फाइल 1 के नाम से, और फाइल का नाम क्या है फाइल 1। ओके, तो ये मेरा कंपोनेंट बन गया है, बस ये यहाँ तक है। मैं दोबारा से अगेन अगर आप चाहें तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। टेम्पलेट का मैंने एक टैग बनाया है और स्क्रिप्ट का टैग बनाया है जिसमें मैंने कंपोनेंट का नाम रखा है। ये जो डिफॉल्ट हो रहा है इसी के अंदर ही सारा का सारा हमारा स्क्रिप्ट चलेगा। अब यहाँ पर क्या है, ऐप यू, जिसके अंदर कॉल कौन सा हो रहा है, कंट्रोल एस करने पर यही आपका कंपोनेंट कॉल हो रहा है जो यहाँ पर है। तो अब हमने अपने कंपोनेंट को कॉल करना है, तो अपने कंपोनेंट को कॉल करने के लिए मुझे अपने कंपोनेंट का नाम रखना पड़ेगा, मतलब इंपोर्ट कराना होगा। इंपोर्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर बताना होगा कि मेरा कंपोनेंट रजिस्टर्ड करो, और यहाँ पर मैं इसको कॉल करूंगा। अच्छा, बात जैसे रिएक्ट वगैरह में तो आपका चल जाता है, आपने इंपोर्ट करा, मर्जी है रजिस्टर्ड कराएं ना करें, मर्जी है कॉल करें ना करें। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इंपोर्ट कराऊंगा तो बोलेगा रजिस्टर्ड लाजमी करो, अगर मैं रजिस्टर्ड लाजमी कर लूंगा तो बोलेगा कॉल लाजमी करो। ये देखिए मैं आपको करके दिखाऊंगा। एक लाइन रट्टा मारनी है, दूसरी लाइन रट्टा मारनी है, और तीसरी लाइन यानी कॉल करना भी जरूरी है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, कहां से करो, डॉट स्लैश कंपोनेंट्स के फोल्डर में फाइल बनाई हुई है, स्लैश फाइल का नाम क्या है फाइल 1 डॉट व्यू। ओके हो गया, और मेरे कंपोनेंट का नाम क्या था, मैं इसको मिटा के लिखूंगा माई फाइल 1 था मेरे कंपोनेंट का नाम। अब मैं इसको कंट्रोल एस करूंगा तो यहाँ पर ये देखिए ये एरर आ गया कि आपने डिफाइन किया है मगर इसको इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि इंपोर्ट कर लिया मगर आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया, ये एरर है। और अगर आप यहाँ पर जाएं तो ये देखिए आपको रन करने भी नहीं देगा। चले जी, हम इसको कॉमा करके बोलते हैं कि भाई मेरा कंपोनेंट रजिस्टर्ड करो माई फाइल 1। ओके, कंट्रोल एस। तो क्या बोल रहा है भाई, कंपोनेंट आपका रजिस्टर्ड तो हो गया है मगर बात वही है कि आपने इसको कॉल नहीं किया है। तो अब तीसरा और आखिरी काम हमें इसको कॉल करना भी है, तो हम यहाँ पर टैग की सूरत में लिखेंगे माई, अच्छा इस तरीके से मत लिखिएगा भाई, मसला आएगा माई फाइल 1 न्यू लिख देगा स्लैश, और ये बंद भी हो गया। कंट्रोल एस, एरर सारे रिमूव हो गए, और ये मेरा कंपोनेंट यहाँ पर इस तरीके से आ गया, हेलो इट इज माई व्यू कोड। ये कंपोनेंट की हेडिंग थी जो यहाँ पर आपको नजर आ रही है। तो ये एक बात हो गई। उसके अलावा और हमें क्या करना है, ठीक है, अब हमें यहाँ पर समझना है प्रॉप्स को। प्रॉप्स देखिए जैसे मैसेज दिया हुआ है, तो अगर आप अपने कंपोनेंट को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर जैसे कहता हूँ मेरे कंपोनेंट भी कोई मैसेज लेकर जाए, ठीक है।
और IHI, ठीक है, ये मैसेज लेकर जाए, हेलो हेलो IHI, ये मैसेज लेकर जाए, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल एस किया, कोई मसला नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर तो इस जगह पर भी हमें नजर नहीं आया, क्यों? क्योंकि हमने इसको मैसेज तो भेज दिया है, मगर इस जगह पर हमने इसको कॉल नहीं किया। तो प्रॉप्स किस तरीके से बनते हैं, पहले तो प्रॉप्स हमें डिफाइन करना होगा। तो हमने यहाँ पर नाम वाला एक काम हो गया, अब सेकंड काम हम करेंगे प्रॉप्स। अगर कोई प्रॉप्स है तो कॉलन करके आपने इसको बताना है। और क्या बताना है कि MSB नाम का एक मेरे पास स्ट्रिंग टाइप का आएगा प्रॉप, और A1 जो है कॉलन स्ट्रिंग, ये भी मेरे पास एक आ जाए। मर्जी में और भी चाहूँ बना लूँ, तो ये मैंने गलत किया है, इस तरीके से आएगा स्ट्रिंग, ठीक हो गया। कॉमा A2 कॉलन स्ट्रिंग। तो मेरे पास, मैंने बोला कि मैं अपने टैग को बोलना चाहता हूँ कि मेरे पास जो है ये 3 प्रॉप्स जो है ये टैग के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, MSG A1 A2। अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो इस्तेमाल करूँ और मैं चाहूँ तो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करूँ, ठीक हो गया। तो MSG दिया, A1 A2 की वैल्यू मैंने नहीं दी है, तो मैं यहाँ पर इस जगह पर H2 के अंदर अगर मैं इस जगह पर प्रॉप्स की वैल्यू देना चाहता हूं तो मैं किस तरीके से दूंगा, इस तरीके से 2 दफा कर्ली ब्रैकेट और प्रॉप्स का नाम सिंपल MSB, ठीक हो गया। कंट्रोल एस किया मैंने, और मैं इसको जब जाकर रन करूंगा तो मुझे यहाँ पर प्रॉप्स की वैल्यू नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? मिल गई, रिफ्रेश करने पे मिली। खैर, तो ये यहाँ पर प्रॉप्स की वैल्यू आ गई, क्या? हेलो IHI। तो यहाँ पर मिल गया, ये आपका सिंपल स्ट्रिंग, आप चाहे लिखें, आप चाहे नहीं लिखें। ओके, तो अब मैं चाहता हूँ कि हेडिंग 3 के अंदर आए, क्या है भाई, कि A1 प्लस K2 की वैल्यू। कंट्रोल एस किया मैंने, तो यहाँ पर NaN आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने इस जगह पर जो है कंपोनेंट में A1 A2 नहीं दिया। अच्छा, मैं इसको मल्टीपल भी कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पर जगह पे कॉल करा मैंने, और यहाँ पर मैंने लिखा A1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग की सूरत में 1 2, और A1 की वैल्यू 1 और A2 की वैल्यू 2 दे दी मैंने, ठीक है। तो 1 और 2 ये 2 वैल्यू पास हो गई, ये 2 वैल्यू, एक 1 जाएगा A1 वेरिएबल में, 2 जाएगा A2 वेरिएबल में। ओके, तो जब यहाँ पर मैं इसको रन करूंगा तो मुझे रिफ्रेश कर देता हूँ इसको। ओके, तो ये मेरा कंपोनेंट क्यों नहीं कॉल हुआ? देखिए भाई क्या मसला हो। कंट्रोल एस कर देता हूँ इसको, और इधर से इसको भी एस कर देता हूँ। ये अच्छा अब आ गया, तो वो फाइल, ये वाली फाइल भी मेरी सेव नहीं होती इस तरह से। ये एक कंपोनेंट कॉल हुआ, और ये NaN आ रहा है क्योंकि इसमें हमने A1 और A2 की वैल्यू नहीं दी। और ये हमारा दूसरा कंपोनेंट कॉल हुआ है जिसके अंदर हेलो IHI मैसेज भी, MSB प्रॉप्स भी जा रहा है, और 1 और 2 भी जा रहा है। लेकिन 1 और 2 क्या हुआ, आपस में कॉन्केटिनेट हो गया। अगर आपको सम चाहिए होगा तो आप एक काम ये कर लें कि आप इसको नंबर में कन्वर्ट कर लें इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि अभी हमें इसका काम करना है। और अब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये 3 आ गया, 1 और 2 का जो सम है वो 3 हमारे पास यहाँ पर आ गया है। एक कंपोनेंट हमारा ये रहा और दूसरा कंपोनेंट हमारा ये रहा। आप इसको चाहें तो इस जगह पर मल्टीपल कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास कंपोनेंट बने हुए और कॉल कर सकते हैं। आप चाहे तो ये हेलो वर्ल्ड वाला हटा देंगे, लेकिन क्या मसला आएगा, मैंने हटा दिया तो एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? वो बोल रहा है कि हेलो वर्ल्ड डिफाइन है मगर यूज नहीं हुआ, यदि हमने यूज नहीं किया, तो हमें यहाँ से भी इसको हेलो वर्ल्ड को हटाना पड़ेगा। कंट्रोल एस किया, अभी भी एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड को इम्पोर्ट किया मगर रजिस्टर्ड नहीं करा, तो ये भी मिटाना पड़ेगा। तीनों लाइनें मिटानी होगी। तो अब यहाँ पर देखें तो आपको इस जगह पर आपको सिर्फ आपका कंपोनेंट नजर आ रहा है, हेलो वर्ल्ड वाला जो डिफॉल्ट कंपोनेंट है वो यहाँ से गायब हो चुका है। तो ये बात हो गई प्रॉप्स की। अब हमारा शुरू होगा सेकंड टॉपिक, और सेकंड टॉपिक है सेकंड टॉपिक हम कर लेते हैं पहले मेथड के ऊपर बात। सही है, पहले मेथड कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम डेटा को देख लेते हैं। तो ओके, तो ये हमारा
व्यू है और इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमने कहा भाई सिर्फ यही पास करो ताकि अभी छोड़े चीज़ें हमारी हो गई खत्म ये टॉपिक। अब हमारा ये वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। कौन सा? अब हमारा बटन वाला, बटन के वी डैश ऑन के ऊपर हम बात करेंगे, सही है। तो कोई बटन बनाना होता है तो कैसे बनता है? बटन बनेगा आपका, ठीक है, स्लैश बटन, और इसके अंदर आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा, क्लिक मी। ओके, तो ये हमारा एक बटन बन गया क्लिक मी का। तो इस जगह पर अच्छा क्लिक के बटन जो है मैं इसको फिलहाल हटा रहा हूँ, मैं पहले स्टाइल समझाता हूँ। स्क्रिप्ट वाला हमारा ये काम हो गया है, ठीक है। अभी हमें इसके अंदर मजीद काम करना है, जो कि ऑन क्लिक वाला बटन था वो था, वेरिएबल्स बनाने थे वो है इसमें, ठीक है। तो इसको भी हम इस जगह पर थोड़ा सा रोकेंगे और हम यहाँ पर एक और टाइप बनाएंगे स्टाइल का। ओके, स्टाइल CSS व्यू वाला ले लें, बस सिंपल वाला, सही है। और उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ। टेम्पलेट वाला आपका ये एक टैग हो गया, स्क्रिप्ट वाला आपका ये दूसरा टैग हो गया। अब आप यहाँ पर तीसरा टैग बना रहे हैं स्टाइल का। अभी स्क्रिप्ट में मजीद काम करना है और वो काम जो मैं भी स्टाइल समझाने के बाद आऊंगा। ओके, ये यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो आपका CSS वाला है ये आप लोग, अब यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता तो भाई ट्यूटोरियल देखिएगा। माई डिफ, ओके, या जो भी आप इसका नाम देना चाहें। तो ये आपने CSS अगर पढ़ी हुई है तो ठीक है, और नहीं पढ़ी तो आप CSS को ट्यूटोरियल देखिएगा। अब आपने क्या क्या काम किया आपको पता है कि आप यहाँ पर कलर दे सकते हैं, ठीक है। जो जो चीजें आपने पढ़ी हुई वो सारी अप्लाई हो सकती हैं। बॉर्डर दे सकते हैं, ओके, बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं आप, और क्या दे सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं, हाइट दे सकते हैं, बॉक्स शेडो, ये सारी चीजें मैंने कराई हुई हैं और आप उसको ओके। और जो भी चीज पैडिंग, मार्जिन, मार्जिन दे दें 10 पिक्सल, पैडिंग दे दें 10 पिक्सल, सही है। तो आपने ये सारी अपने अपने स्टाइल बना लिया, और यहाँ पर आपने क्या करना है, ये यहाँ पर आप अपने डिव को चाहें तो दे सकते हैं। जैसे ये मेरा हेडिंग जो आ रही है मैं इसको मैं डिव में कर देता हूँ, ठीक है। ये पूरी जो हमारे पास 3 चीजें थी मैं इसको डिव के अंदर कर दिया। अब किसे देते हैं, HTML में जैसे देते बिल्कुल सही, क्लास दिया और क्लास में आपने यहाँ पर आकर दे दिया माई डिव 1, Ctrl+S करेंगे आप इसको, तो आप यहाँ पर इसके स्टाइल को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पर कोई ना कोई मिस्टेक मैंने की है जो स्टाइल अप्लाई नहीं हो रहा। डिव डिव क्लास इक्वल टू माई डिव 1, ये नाम रखा है कुछ और नाम, माई डिव है ओनली, सही है। मैंने गलती किया कि माई डिव 1 रखा है, तो यार मैं यहाँ पर बंद कर दूँ, ऊपर जो है माई डिव कर दूँ, तो मैं इसको बंद कर दूँ, तो आगे जरूरत करूँ Ctrl+S। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक टैग ओपन हो गया, और सॉरी ये डिव के अंदर ये स्टाइल जो है हमारे पास अप्लाई हो गया है। और आप चाहें तो इनलाइन CSS भी यूज कर सकते हैं, और उसके अलावा एक वी बाइंड होता है जो मैं भी आगे बताऊंगा। और वी बाइंड क्या काम करेगा, वी बाइंड आपके साथ ये काम करेगा कि आपका जो डेटा है, ठीक है ना, आपका जो CSS है वो कंडीशन बेस्ड हो जाएगी, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो हम इसको मजीद आगे बढ़ाते हैं, इसको एक काम करते हैं, एकदम सेंटर में
ठीक है, तो ये मेरा सेंटर में आ गया, ये पूरा सेंटर टैग में यूज किया मैंने ये, तो ये मेरा सेंटर टैग में ये चीजें आ गई हैं। ठीक है, तो अच्छा, आप इसमें इनलाइन सीएसएस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनलाइन सीएसएस जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ स्टाइल, और स्टाइल में कहता हूँ कि कलर हो जाए इसका क्या, ब्लू। तो ये मेरी जो हेडिंग है ये ब्लू में आ गई। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि हेडिंग 2 जो है वो आ जाए येलो। येलो तो अजीब सा लग रहा है, इसको कैंसिल कर दूं मैं। ठीक है, तो ये कुछ बेहतर कलर है। खैर, तो हमने इसको स्टाइल देखा, अभी स्टाइल हम और भी करेंगे, यानी कि हम क्लास के ऊपर जाएंगे और वी बाइंड के जरिए हम कंडीशन बेस्ड भी काम करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें आना चाहिए बटन के बारे में, और हमें, क्योंकि जब कंडीशन वैल्यूज चेंज होगी तो ही हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। हमें डेटा पता होना चाहिए, लेकिन डेटा को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, तो हमें क्लिक इवेंट तो एटलीस्ट आना चाहिए ना। तो जब क्लिक इवेंट हमें मिल जाएगा तो उसके बाद ही जो है हम आगे जो है इसके ऊपर मजीद काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एन है हमारा, जो अच्छा ये कॉम्पोनेंट हम मजीद भी कॉल कर सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर जगह पर बता भी सकता हूँ। देखिए यहाँ पर कंट्रोल सी, कंट्रोल वी मैंने किया, कंट्रोल एस, तो ये देखिए 2 कंपोनेंट हो गए। तो आप इस तरीके से कंपोनेंट अपने बढ़ा भी सकते हैं। तो खैर इसको बंद कर दूंगा, एक ही कंपोनेंट हमारा अभी फिलहाल काफी है। अब मैं यहाँ पर आपको बटन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो बटन के बारे में कैसे पता चलेगा आपको जनाब, बटन के बारे में, ये हमारा हेलो वर्ल्ड वाली फाइल में, इसको बंद कर देना। बटन में ये जो हमारा बना है इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ बटन स्लैश बटन, और मैं इस जगह पर कहता हूँ बटन साहब क्लिक मी, कंट्रोल एस, ये हमारा बटन आ गया। और बटन के ऊपर मैं फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा वी डैश ऑन, क्लिक के ऊपर मेथड कौन सा कॉल हो, माई फन वन। सही है, अब ये वही जावा स्क्रिप्ट वाली सारी चीजें, और आप क्लिक इवेंट के ऊपर और माउस वर्ड के ऊपर और जो की या की प्रेस, जो आपके इवेंट्स आपने सीखे हुए हैं रिएक्ट के ऊपर, वो सारे के सारे आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। मगर इसमें जो आप इस तरीके से काम करेंगे, वी डैश ऑन लिखेंगे कॉलन, और फिर आप क्या लिखेंगे क्लिक, और कौन सा फंक्शन कॉल हो, माई फन वन कॉल हो। तो माई फन वन जो है अभी हमारा बना नहीं है, तो मेरे ख्याल से वर्किंग भी नहीं करेगा और कोई एरर तो शायद नहीं देगा। तो ठीक है, इसने हमें यहाँ पर जान छोड़ दी कि भाई एरर नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर क्या है कि माई फन वन इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता है, तो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। तो अब ये कैसे काम होगा, हम स्क्रिप्ट के ऊपर से छोड़ कर गए थे स्टाइल के पास, तो अब हम यहाँ पर प्रॉप्स के बाद हम काम शुरू करेंगे। अच्छा, आगे पीछे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं कोई मसला नहीं। मेथड्स कॉलन, और ये इसकी हदूद शुरू हो गई मेथड्स की। जितने भी मेथड्स बनेंगे, जितने भी मेथड्स, किस भी क्लिक के ऊपर मेथड बनेंगे, वो सारे आप मेथड्स की बाउंड्रीज के अंदर बनाएंगे, इससे बाहर नहीं बनाएंगे। तो माई फन वन मेरे मेथड का नाम है, और मैं इस जगह पर कहता हूँ कि अलर्ट आ जाए फिलहाल। ठीक है, टेस्ट, कंट्रोल एस, तो जब इस पे क्लिक होगा तो मेथड कॉल होगा माई फन वन, माई फन के अंदर हमने अलर्ट को कॉल करवाना। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक किया तो ये देखिए ये अलर्ट वाला क्लिक हुआ, फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन मैंने अलर्ट पे काम किया तो वो यहाँ पर इस जगह पर आ गया है। ओके, तो ये हमने काम कर लिया, हमने देखा अलर्ट में किस तरीके से अच्छा वैल्यू भी पास कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर पास करता हूँ ए, और प्लस ए कर देता हूँ। आप जो है फंक्शन के अंदर वैल्यूज रिसीव करना, रिटर्न करने सब आपको आता हुआ मैं फिर बता रहा हूँ। ये क्रैश कोर्स है, बिगनर अगर आपने लेवल का कोर्स करना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा रिएक्ट के मेरे कोर्स के पास, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो यहाँ पर ए हमने इस जगह पर पास करना होगा, तो हम कैसे पास करेंगे, माई फन वन के अंदर मैं यहाँ पर सिंगल पोजिशन में कोई वैल्यू भी दे सकता हूँ। ठीक है,
वेरिएबल वैल्यू है जो भी आपने कहा इसको पास हो गया। तो मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, मैंने कहा क्लिक करो, क्लिक करने के बाद देखिए ये टेस्ट, और टेस्ट के बाद आगे जो वेरिएबल फंक्शन ने रिसीव कर लिया उसकी वैल्यू हमने अपने हिसाब से अलर्ट में डिस्प्ले करवा दी है। तो ये हमारा एक काम हो गया। अब हम सीखेंगे डेटा के बारे में। बहुत जबरदस्त चीज है, जो काम आप स्टेट के जरिए रिएक्ट में कर रहे थे अब आप यहाँ पर काम कर सकते। अच्छा, इसमें डेटा से पहले एक कुछ चीजें और भी देखने, आपने यहाँ पर वेरिएबल में पास तो करा दिया, आप प्रॉप्स की वैल्यू भी दे सकते हैं इसमें। देखिए प्रॉप्स कैसे जाएगा। ओके, ये बहुत अच्छा आ गया ध्यान में ख्याल। ये देखिए मैंने यहाँ से इसको सिंगल पेज में जो लिखा था मैंने इसको हटाया और मैंने इस जगह पर क्या पास कर दिया, मैंने कहा एमएसबी पास कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेरे प्रॉप्स का नाम क्या था, एमएसबी, तो मैंने सब सिंपल लिख दिया एमएसबी। तो अब माई फन वन क्या लेकर जाएगा, जो प्रॉप्स की वैल्यू वो लेकर चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस जगह पर ए सिंपल लिख दूंगा, ये ए में आके एमएसबी ए में रिसीव होगा और ए की वैल्यू अलर्ट में आ गई। तो मैं इसको रिफ्रेश किया और रिफ्रेश करने के बाद मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये हेलो IHI ये प्रॉप्स की वैल्यू थी जो हमने यहाँ पर टैग में डिस्प्ले कराई थी और यहाँ पर हमने इसको फंक्शन में रिसीव कर ली और उसको हमने अलर्ट पे डिस्प्ले करा दी। तो प्रॉप्स भी हमने देख लिया किस तरीके से प्रॉप्स की वैल्यू आप दे सकते हैं। अब हम डेटा के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर कॉमा किया मैंने, डेटा मेथड है, सही है, तो ये ध्यान में रखिएगा। मेथड की बाउंड्री के बाद या मेथड की बाउंड्री से पहले या आप काम कर लें, मेथड्स की बाउंड्री के अंदर या किसी प्रॉप्स की बॉडी के अंदर आप डेटा के मेथड को मत बनाइएगा। अभी मैं गलती कर रहा था थोड़ा, ऐसा प्रॉब्लम तो जहाँ पर खत्म हुआ मेथड्स की बाउंड्री उसके बाद मैंने कॉमा लिखा और फिर मैं यहाँ पर अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा डेटा, इस तरीके से कॉलम नहीं आएगा, सही है, इस तरीके से जैसे मैथड को प्रॉप्स मारूंगा इस तरीके से नहीं आएगा। आपने इस तरीके से लिखा और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा के एंटर कर दिया, सही। चाहे तो नीचे भी कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हो, कोई मसला नहीं। लेकिन रिटर्न लिखने के बाद, ठीक है, जो हमारे ये डेटा प्रोटोकॉल आप देख रहे हैं इसका स्टैंडर्ड जो इसका है वो यही है, डेटा स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिटर्न, रिटर्न के बाद आपने 2 कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर आप चाहे 1 या 100 या 200 वेरिएबल जितने भी आप क्रिएट करेंगे ये ग्लोबल वेरिएबल हो जाएंगे। जस्ट लाइक स्टेट, जैसे रिएक्ट के ऊपर स्टेट के ऊपर काम करते थे आप, उसी तरीके से यहाँ पर काम करेंगे। तो मैं यहाँ पर var1 के नाम से एक वेरिएबल दिया, हेलो, इसके अंदर मैंने स्टोर करा दिया कॉलन करके, ठीक है। तो ये हुआ var1 डिफाइन और ये हो गई इसकी वैल्यू असाइन, सही हो गई बात। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल एस करूंगा तो यहाँ तक सब कुछ ओके, लेकिन मैं रिटर्न में नीचे कर दूंगा तो ये देखे मेरा 1 घंटा जाया हुआ था। आप लोग ये मत करिएगा, मैं भी परेशान था कि क्यों एरर दे रहा है, मैंने सब कुछ सही लिखा है। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक थी जो मैं कर रहा था, आप लोग ये नहीं करिएगा, रिटर्न के बराबर में रखे रहिएगा। अभी ये नाराज हो जाता है अगर आप कर्ली ब्रैकेट नीचे कर देंगे तो ये नाराज हो जाएगा और ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है अभी। और मे भी के आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो वर्जन अपडेट हो जाए तो नीचे आ जाए, तो पत्थर पे लकीर वाली बात नहीं है, चेंजेस हो सकती हैं, तो कोई मसला नहीं है। तो ये अभी जो है एरर है, क्यों एरर है, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट जो है वो नीचे आप इसके बराबर में रिटर्न के बराबर में लिख दिएगा। ओके, तो var1 और var1 के वेरिएबल असाइन हो गया और इसके अंदर वैल्यू असाइन हो गई हेलो, और हेलो की बजाय में और दे दो ना, इट इज वेरिएबल, सही है, ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया, इसके अंदर वैल्यू असाइन हो गई var1 और बल्कि मैं इसको कोई नंबर वैल्यू देता हूँ 1 2 3 8 है, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी। सिंगल कोटेशन में लिख दिया था तो हमारे पास क्या आती है, ये स्ट्रिंग वैल्यू हो जाती है, और अगर मैंने इस पे लिख दिया तो ये एक नंबर वैल्यू होगी var1। ओके, तो ये अच्छा var मत लिख दिया, var इसका कीवर्ड है अपना, var net const इसके कीवर्ड है, नोट के आप ये मत लिखिएगा। तो var1 लिखने या इसको कोई भी आप वेरिएबल आई लिखने, चलो ये लिख v1 कर दो, v1 वेरिएबल है और इसके अंदर वैल्यू असाइन हो गई है 1 2 3, ठीक हो गया जनाब। तो ये अब इस जगह पर मैं चाहता हूँ ये हूँ कि जो हमारी हेडिंग ये प्रॉप्स की वैल्यू, ओके, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि इस जगह पर आ जाए क्या चीज, जो हमारी वैल्यू है a1 की। तो बस मैंने यहाँ पर a1 लिखा और a1 की वैल्यू यहाँ पर मुझे मिल जाएगी। मैंने इसको 5 किया और क्या मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, v1 वेरिएबल है, सॉरी v1 वेरिएबल है, तो मुझे यहाँ पर
V1 ही लिखना पड़ेगा, और V1 लिखकर कंट्रोल एस करूंगा मैं, और मैं इसको रन किया तो मैंने यहाँ पर देखा कि 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जब क्लिक हो तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए या इसकी वैल्यू चेंज हो जाए। तो मैं यहाँ पर अलर्ट के ऊपर लिखता हूँ क्या चीज, V1 दिस डॉट करके आएगा, दिस डॉट V1। अगर दिस नहीं लगाऊंगा तो एरर आएगा, बोलेगा कि मुझे नहीं पता कि प्लस 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 तो पता है ना आपको, एक वैल्यू इंक्रीज कर दो, सही है, सेमीकोलन लगाए, सेमीकोलन निकाल। देखिए V1 जो है वो बोल रहा है कि इज नॉट, ये जो है मैंने इसको डिफाइन कर दिया है मगर इसको यूज नहीं किया, तो ये एक मसला है। और इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ये हटा देता हूँ, कंट्रोल एच, और इस जगह पर मैं V1 जो है इसको मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तो कैसे लिखूंगा इसको, मैं इसको लिखूंगा दिस डॉट V1। ओके, तो दिस डॉट V1 के ऊपर जो है प्लस प्लस हो जाए, V1 की वैल्यू जो हमारी वैल्यू है V1 की वो एक इंक्रीज हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी, 2 से 3 हो जाएगी, 1 2 3 वैल्यू इसकी 1 2 4 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर ये जो MHD में पास कर रहा था इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और उसके बाद जो है इसको रन करता हूँ, इसकी वैल्यू देखिए यहाँ से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर ये चेंज हो रही है, और वैल्यू जो है हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं आपके सामने, कि दिस डॉट V1 लिखना है। अगर V1 दिस के बगैर लिखा जाएगा तो ये काम नहीं करेगा और इसमें क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ओके, कंट्रोल एस, मैं इसको यहाँ पर इसकी वैल्यू असाइन। देखिए रिएक्ट में क्या काम होता है, रिएक्ट में स्टेट के जरिए जो है हम वहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। अगर क्लास कंपोनेंट है तो सेट स्टेट, अगर हम जो है फंक्शन कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें हुक्स वगैरह को इस्तेमाल करना पड़ता है। मगर यहाँ पर क्या है कि व्यू के अंदर ही हमें आसानी है कि हमें यहाँ पर कोई हुक्स इस्तेमाल नहीं करना है, कोई सेट स्टेट का मेथड यूज नहीं करना है। सिंपल सिंपल जैसे आप इसकी वैल्यू चेंज करेंगे आपका कंपोनेंट रिफ्रेश होगा और उसकी वैल्यू जो चेंज हुई वैल्यू है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप इस तरीके से इसकी वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। और भी आप इसमें चाहें तो मजीद किस तरीके से, अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ तो वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि एक वेरिएबल बन जाए, एक वेरिएबल में बना लेता हूँ डेटा के अंदर, कॉमा V2, और इसके अंदर में नन लिख देता हूँ। अच्छा, ये डिफाइन होकर कॉलन आएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि V2 दिस डॉट V2 इज इक्वल टू हेलो। आइए, अच्छा मैंने यहाँ पर लिख दिया है, सही है। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इस जगह पर V1 के साथ जो है V2 पहले वैल्यू आ जाए इसकी, ठीक है। तो H3 में जो है अभी जो हमारे पास नन लिखा हुआ है, जैसे क्लिक करूंगा तो देखें हेलो IHI लिखा हुआ आ गया, और उसके साथ 1 to 4 भी लिखा हुआ आ गया, 1 to 5 6 7 8 इस तरीके से आ रही है इसकी वैल्यू। तो आप इस तरीके से इसकी वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं। और बाकी जो है जो हमारे V के साथ जो है VIF, V4, VHTML, VModel, VBind, ये सारी चीज़ें जो है, और कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट्स, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी तक के लिए इतना ही, खुदा।